राम। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। मोह से पतित अपंग की तुम पत राखो राम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मरम वचन सुनि राउ कहे कहू कछु दोष न तोर। लाग्यो तो ही पिशाच जिमी काल कहावत मोर। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के अंतर्गत बड़ा ही ज्ञानप्रद प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। वेद वाक्य कहता है कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपतकाल परखिए जारी। हम सब लगभग गृहस्थी लोग हैं और गृहस्थ किस तरीके से निभाया जाता है, वहां कहाँ कहाँ संयम रखना होता है, कहाँ कहाँ अपने आप पर कंट्रोल रखना होता है ताकि घर में शांति बनी रहे। और अगर ऐसा माहौल बन जाए कि जहां शांति की कोई संभावना ही ना रह जाए तो हमें क्या करना चाहिए। आज दशरथ जी के इस कैरेक्टर चरित्र के माध्यम से गोस्वामी जी हमें ये भी समझाएंगे और साथ में विधि का विधान अटल है ये भी बताएंगे। स्वयं दशरथ जी ने भी आज इस बात को मान लिया कि मेरा समय मेरा काल ये सब कुछ तुझसे कहलवा रहा है, तेरा कोई दोष नहीं। मरम वचन शुरुआत की आज के दोहे की गोस्वामी जी ने। मरम वचन सुनि राहु कहे कहू कछु दोष न तोर। लाग्यो तो ही पिशाच जिमी काल कहावत मोर। मरम वचन कौन से थे? पिछले दोहे में हमने पढ़े सुने कि कई ने ऐसे ऐसे मर्म यानी दिल को हिला देने वाले, दिल को दर्द देने वाले, बाहर की चोट नहीं, एक चोट तो बाहर की होती है जो दिखती है, शरीर पर कुछ प्रहार कर दिया जाए तो वो चोट दिखती है, लेकिन जो मर्म वचन है, जिनका मर्म जो भेद कोई नहीं जानता, जिनके अंदर कोई रहस्य छिपा हुआ होता है, रहस्यमय वचन, मार्मिक वचन जो अंदर की चोट पहुंचाते हैं, ऐसे वचन जो कई प्रकार के रहस्यों से छिपे हुए होते हैं वो अंदर की चोट पहुंचाते हैं। बाहर की चोट तो दिखती है लेकिन अंदर की नहीं दिखती। ऐसे वचन, मार्मिक वचन जो है वो चोट भी पहुंचाते हैं और ऐसे ही रहस्यमय वचन अंदर से सांत्वना देने वाले भी होते हैं, हिम्मत बढ़ाने वाले भी होते हैं, आशीर्वाद देने वाले भी होते हैं। कई प्रकार के वचन होते हैं जो अंदर तक हृदय को छू जाते हैं। हृदय स्पर्शी और मर्म स्पर्शी ये जो शब्द है, इस प्रकार के शब्द हमारे जीवन में कई बार सामने आते हैं। कई शब्द ऐसे हैं जो हमारे बुझे हुए दिल को, रुआंसे दिल को, उदास दिल को, ऐसे शब्द ढांढस बंधा जाते हैं कि व्यक्ति उन विपरीत परिस्थितियों से भी बाहर निकल जाता है जो उसके असमंजस में डाले हुए थी कि क्या करूं क्या ना करूं, और विपरीत परिस्थितियों के भी पार पा जाता है। ऐसे भी शब्द होते हैं। लेकिन यहाँ जो मर्म वचन कहे जा रहे हैं ये विपरीत परिस्थितियों के पार ले जाने वाले नहीं बल्कि और कष्ट पहुंचाने वाले। दशरथ जी के इन शब्दों को सुन करके ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई किसी के घाव पर नमक छिड़ रहा हो। ऐसे शब्द थे। कौन से शब्द थे वो? बोले पुनि कह कटु कठोर के कई मनो घाये पर माहुर दे। घाय माने घाव, माहुर माने विष देना या जहर भरना या जले पर नमक छिड़कना, कोई भी कुछ भी कह लीजिए। ऐसे शब्द थे वो के। तो कौन से थे? बोले पुनि कह कटु कठोर के। दशरथ जी की इस दशा को देख करके कि वो किस तरीके से व्याकुल हो रहे हैं, छटपटा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे, और वरदान जो इसने मांग लिए वो सुन करके दशरथ जी के पास कोई एकदम से ऐसा पहाड़ टूट पड़ा कि वो कोई निर्णय करने की भी स्थिति में नहीं रहे। ऐसे में उनकी इस छटपटाहट को देख करके ऊपर से के ने एक कठोर वचनों का प्रहार और कर दिया। जैसे कोई व्यक्ति
किसी के साथ लड़ रहा हो, युद्ध कर रहा हो और अचानक वो घायल होकर के गिर पड़े और ऊपर से मारने वाला भी फिर उस घायल व्यक्ति को उठने का मौका भी ना दे और ऊपर से और प्रहार पे प्रहार करने शुरू कर दे, वार पे वार करने शुरू कर दे, तो ये वचनों के वार हैं। पहले कठोर वचन तो दशरथ जी को वो लगे जिसमें उसने 2 वरदान मांगे। उन 2 वरदानों में भी एक तो बहुत ही कठोर लगा, लेकिन दूसरे वचन को दशरथ जी झेल गए, एक बार को झेल गए। कह लेंगे कोई बात नहीं, मैं कल ही भरत को बुला लूंगा और राज दे दूंगा, मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि राम भरत मेरी 2 आंखें हैं, दोनों एक समान है। लेकिन जो दूसरा वचन तूने मांगा है राम को बनवास, ये मेरे लिए प्राण घातक है, क्योंकि राम मेरा प्राण है। राम देत नहीं पनाई को साई। अगर गुरु उस वक्त आज्ञा न देता और मुझे न संभाल लेता तो मेरे प्राण तो विश्वामित्र जी के साथ जा रहे थे। लेकिन धन्य है वो सतगुरु जो हर परिस्थिति में, हर हाल में शिष्य के साथ खड़ा है। और सिर्फ सही माने में एक ही तो हमारा साथी है, एक ही तो हमारा सहारा है, जो यहाँ भी और शरीर छोड़ने के बाद वहां भी हमारे साथ खड़ा होता है। यहाँ संसार में जिसको हम अपना साथी मान रहे हैं, परिवार के लोगों को, बच्चों को या धन को या वैभव को या मित्र दोस्तों को अपना संगी साथी मान रहे हैं, इनका साथ कितना है? शमशान तक। अपनी औलाद भी अगर साथ देती है, शरीर का साथ देती है, वो भी शमशान तक, और उसके पीछे भी उनका स्वार्थ कार्य कर रहा होता है। पत्नी भी दहलीज तक रोती हुई पीछे आती है, दहलीज पार वो भी नहीं करती। और अन्य संगी साथी भी 13वीं तक ही आकर के अफसोस जाहिर करते हैं, बस इतना ही। लेकिन एक साथी ऐसा है जो ना यहाँ साथ छोड़ता है, ना शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर में साथ छोड़ता है। वो हमारे हर वक्त अंग संग है। हमारी ये जीवात्मा, हमारा ये सूक्ष्म शरीर, हमारा ये भोग शरीर, यातना शरीर नरकों में जाएगा तो वो नरकों में भी हमारे साथ जाता है। अब बताओ संसार का ऐसा कौन सा रिश्तेदार है जो नरकों में हमारे साथ जाए, हमारे साथ बैठ करके नरक भोगे। रत्नाकर को कहा गया संतों के द्वारा कि जो तुम ये कार्य कर रहे हो, पापाचार कर रहे हो, किसके लिए? कह लेंगे परिवार के लिए। कह लेंगे जब इसका भुगतान करना पड़ेगा, दंड भुगतना पड़ेगा, यातना शरीर तुम्हारा नरकों में जाएगा और एक एक कर्म का हिसाब मांगेगा, तो ये लोग तुम्हारा साथ देंगे जिनके लिए तुम ये पाप कर्म कर रहे हो? कहने लगा नहीं, मेरा फर्ज है इनका भरण पोषण करना, पालन पोषण करना, मैं गृहस्थी हूँ। कहने लगा बिल्कुल ठीक है, ये तो फर्ज है तेरा, लेकिन तरीके और भी हैं फर्ज निभाने के। मेहनत कर, 10 नाखूनों की कमाई, अपने पवित्र धन की कमाई घर में लेकर के आ, उससे इनका पालन पोषण कर। ये तूने जो तरीका अपनाया है ये गलत है। हम इसके लिए कह रहे हैं, ये काम छोड़ करके भरण पोषण भी कर, पत्नी का पालन पोषण भी कर, बच्चों के प्रति भी तेरे फर्ज हैं वो निभा, माँ बाप के प्रति भी फर्ज हैं वो भी निभा, लेकिन अपना काम भी कर, अपनी कमाई भी कर। ये जो तू बाहर की कमाई करेगा, पवित्र कमाई, उनके ऊपर खर्च कर, और अपवित्र जो करेगा इसका हिसाब तुझे अकेले को देना पड़ेगा। खाएगा गल्ला, भुगतेगा कल्ला, अकेला भुगतेगा। रिश्वत ले ले, चोरियां कर ले, ठगियां कर ले, हत्याएं कर ले, पाप कर ले, तेरा एक एक पाप तेरे पीछे चलेगा और उसका भुगतान तुझे अकेले को करना होगा, कोई तेरे साथ नहीं जाएगा। रत्नाकर को कहा गया कि जाकर के परीक्षा लेकर के आए इन परिवार वालों के जिनके लिए तू ये सब कुकर्म कर रहा है। गया, आंखें खुल गई, संतों ने सही रास्ता। संत आते इसीलिए हैं, संत मार्गदर्शी हैं, गुरु मार्गदर्शन देता है, गुरु हमारे से कर्मों का भुगतान करने की विधि बताता है, हमसे करवाता है। लेकिन कलयुग के अंदर तथाकथित गुरु ऐसे हैं जो कहते हैं तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू बस 1.5, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख यहाँ मेरे चरणों में रख दे, तू कुछ मत कर, घर जाकर निश्चिंत हो जा, तेरे सारे ग्रह मैं सीधे कर दूंगा, तेरे सारे दुख दर्द मैं हरण कर लूंगा, तेरे नाम का मैं ये करूंगा वो करूंगा, जंत्र तंत्र जो भी उसको कहता है वो सिर्फ हर है शिष्य धन, शोक न हर है। ये कलयुग के गुरुओं का के बारे में गोस्वामी जी ने लिख दिया। संत निष्पक्ष होते हैं, डरते नहीं किसी से। जो बात है साफ लिख दी कि कलयुग में ऐसे गुरु होंगे
जो शिष्य का धन तो हर लेंगे, ऐसे ऐसे पुरोहित होंगे जो जाप के लिए धन तो ले लेंगे, करेंगे नहीं। हर है शिष्य धन शोक ना हरे, वो बेचारा धन भी दे देगा और दुखी पहले से भी ज्यादा और ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि एक तो उसने कहीं से कर्ज उठा करके इसको 1.25 लाख 1.5 लाख 2 लाख जो भी दिया, अपना नहीं था, बेचारा इधर उधर से इकट्ठे करके आया, वो भी गए और कर्जा और सिर चढ़ गया लोगों का, तो ज्यादा दुख बढ़ गए ना। पिछला दुख दर्द तो दूर नहीं हुआ और दुख बढ़ गए। एक मुसीबत उस गुरु ने, तथाकथित जो है नकली गुरु ने और खड़ी कर दी। तो ऐसे गुरुओं का कि भंडार होगा, कलयुग के अंदर लाइन लगी होगी, हर है शिशुधन शोक न हरे। लेकिन उनका अंजाम क्या होगा? बोले ते गुरु घोर नरक महु पर है। वे अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए नरकों में जाएंगे। लेकिन यहाँ जो जीव है, हम सब लोग उस पार ब्रह्म परमेश्वर के अंश हैं और हमारा मालिक वो एक है जो हमें, अगर हम नरकों में जाएं तो हमारे साथ चलता है और गुरु रूप में आकर के हमारे बीच में हमारे जैसा बन करके आता है, शरीरधारी बन करके आता है। किसी ने भगवान से पूछ भी लिया, संत ने, भक्त ने, कहना प्रभु आपको आने की जरूरत क्या है? क्यों वैकुंठ के सुख छोड़ करके, ऐश्वर्य छोड़ करके, षड ऐश्वर्यों को छोड़ करके यहाँ मृत्यु लोक में आते हो और यहाँ गोपियों के गोबर ढो रहे हो? गोबर ढोने के लिए क्यों आए हो? कष्ट भुगत रहे हो। त्रेता युग में आप आए, बिना जूतों के आप कंटीली जमीन पर, पथरीली जमीन पर चलते रहे, पैरों में कांटे चुभते रहे, आपकी देवी का अपहरण हो गया, रोते रहे। क्यों? ऐसा क्यों करते हो? भगवान मुस्कुरा करके कहने लगे, भाई जब तू मेरे भक्ति के रास्ते पर चलेगा ना, भक्ति की प्रकाष्ठा पर पहुंच जाएगा, तब तुझे मेरे इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं रो नहीं रहा, मैं भक्तों को आनंद देने के लिए ही तो रोता हूं और इनको आनंद देने के लिए हंसता हूं। मैं हंसता हूं तो मेरे भक्त हंसते हैं, मैं रोता हूं, भक्तों के आंसू अपने ऊपर ले लेता हूं। अगर मैं ना रोता तो मेरा भक्त नारद रो रहा होता। उसके रोने को मैंने अपने ऊपर ले लिया, उसका शराप अंगीकार करके मैंने अपनी देवी का अपहरण खुद मेरी इच्छा से हुआ है। ये मेरी लीला है और इन भक्तों के लिए ही मैं अवतार लेता हूं जो मुझ तक नहीं पहुंच पाते। भक्ति तो कर ली, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अंदर कामना भी है मेरे दर्शन की, लेकिन व्यवस्था नहीं, पहुंच नहीं सकते। उनके द्वार पर मैं चल करके जाता हूं, मैं उनके लिए अवतार लेता हूं, मेरे दर्शन करने के लिए। मेरा एक भक्त पिछले युग से तड़प रहा है, मेरे चरण छूना चाहता था, खीर सागर में कछुए की जोनी में था, लक्ष्मण ने फूंक मार करके भस्म कर दिया, शेषनाग ने। वो बेचारा मेरी बाट जो रहा है। आज वो मनुष्य योनि में केवट बन करके गंगा किनारे नौका चला रहा है, मुझ तक पहुंचने में असमर्थ है। मैं वहां जा रहा हूं उसको आनंद देने के लिए। और उसको आनंद कब मिलेगा? जब वो मुझे आनंद देगा तो मुझको भी आनंद मिलेगा और उसको भी मिलेगा। भगवान घर से निकले हैं, के ने सारे आभूषण उतरवा लिए, कपड़े उतरवा लिए, राजसी राजकुमारों वाले कपड़े भी उतार दे, गहने भी उतार दे, सब कुछ उतार दे, भगवान वेश धारण कर, तापस वेश, वेश तपस्वियों वाला धारण कर, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 साल तक इसी तरह रहना पड़ेगा। तपस्वी भेष में रहना होगा, गांव शहर में नहीं जाना होगा, तपस्वी भोजन करना होगा और उदासीन भाव से इस तरह रहना होगा। ये वरदान, ये जो है वचन माता के अंगीकार करके भगवान चले हैं और आए केवट के द्वार पर और आकर के कहते हैं, भाई चेहरे पर उदासी है, उदासीन भाव। अभी अभी अयोध्या से निकल करके आए हैं तो ताजी ताजी घटना है, तो चेहरे पर हंसी कहां से? उदासी रहेगी, क्योंकि पीछे तड़पती हुई जनता को छोड़ करके आए हैं, प्रजा को वहां तमसा नदी के किनारे सोता हुआ छोड़ करके आए हैं। उनका भी दुख है प्रभु के मन में, तो दुखी मन के चेहरे पर उदासीनता ही होगी। तो ऐसे में मुलाकात हुई उस भक्त से जिसको मिलने के लिए पिछले युग से ये राम भी तड़प रहा था और भक्त भी तड़प रहा था। आए और मांगा, भिखारी बन गए उसके आगे। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मर्म मैं जाना। जिसका मर्म ब्रह्मा विष्णु महेश तपीश्वर मुनीश्वर नहीं जान सके, क्यों न जाने मर्म तुम्हारा। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, कौन कौन? बोले हरि हर विधि तीनों देवता, इनसे बड़ा कौन होगा?
ये भी आपका भेद नहीं जानते। विधि हरिहर विधि न जाने मर्म तुम्हारा, ये तुम्हारा भेद नहीं जान सकते। और को जानन हारा। और आदमी, आम आदमी की तो औकात क्या है जो आपको पहचान सके, आपको जान सके। सो जाने जे देव जनाई, जिसको आप जनवाना चाहो, अपना भेद देना चाहो, वो जान सकता है और कोई नहीं। और ये कह रहा है प्रभु तुम्हारा मर्म मैं जाना, ये तुम्हारा मर्म जान गया। सिर्फ भक्त ही जानते हैं, और वो भक्त जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए, जो निरंतर सत्संग से जुड़े रहते हैं, भगवान की उस पर कृपा हो जाती है, वो अंग संग रहते हैं। तो भगवान ने कहा कि भाई क्या भेद जान गए। तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वार्तालाप हुआ, और ऐसा वार्तालाप हुआ कि जो भाषा वो भक्त बोल रहा था, वो आम आदमी, दूसरे लोग जो साथ खड़े हुए थे, वो सुन करके क्रोधित हो रहे थे। लक्ष्मण जी का क्रोध बढ़ रहा था, ये बोल क्या रहा है। राम जी ने कहा कि भाई हम गंगा पार करना चाहते हैं, हमें नौका दे दो। ले आओ नौका को। कहने लगे नौका किस लिए ले आऊं, आपके पैरों में तो जादू है। ये मर्म जान गया। कहने लगे आपकी चरण धूलि का एक कण पा करके पत्थर बनी हुई वो शिला, गौतम की नारी स्त्री का रूप धारण करके अपने पति लोक को चली गई। मेरी तो एक काठ की है, पत्थर की भी नहीं है। काठ पत्थर से ज्यादा मुलायम होता है। अगर ये आपके चरण स्पर्श करके अपने पति लोक को चली गई या यहाँ से गायब हो गई, तो मेरी तो रोजी रोटी चली गई, भूखा मर जाऊंगा मैं तो। और अगर ना गई, स्त्री का रूप धारण करके यहीं बैठ गई, तो फिर एक ही नहीं पल रही तो दूसरी को कहां से पालूंगा। ये अटपटे बहन थे, उटपटांग बातें थी। अटपटे यानी उटपटांग बातें, जिनका कोई सिर पैर नहीं था। और लक्ष्मण जी सुन रहे हैं। जैसे जैसे वो बोले जा रहे हैं, राम जी मुस्कुरा पड़े, हंसी आ गई। सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन। हंसने लगे, लखन जान की ओर देखने लगे। लेकिन ये भक्त ही जानता है मर्म को कि प्रभु उदासीन भाव से आए हैं। वहां से जहां से आए हैं अभी अभी इनके चेहरे पर उदासी है, और इस उदासी को दूर करने का भक्त ही उपाय करता है। और फिर जब जो भक्त भगवान को हंसा दे, वो जिंदगी भर फिर रोता नहीं है। वो रोता नहीं है, फिर उसके रुदन, उसके आंसू भगवान अपने ऊपर ले लेते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। तो भगवान ने कहा मैं इन्हीं के लिए आता हूँ, इनको हंसवाना, इनका रुदन अपने ऊपर ले लेना, इनके दुख दर्द अपने ऊपर ले लेना, ये मेरा काम है। मेरे इंतजार में बैठे हैं जो मुझ तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे लाइन लगी हुई है। बिल्ली मेरा इंतजार कर रही है, दीक्षिण मेरा इंतजार कर रहा है। मैं इनके लिए आया हूँ, राक्षसों को मारने के लिए नहीं, तारने के लिए आया हूँ। इनका भी उद्धार करूंगा। ये बेचारे भी पिछले युगों से मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो मेरे पार्षद जय और विजय इस इंतजार में खड़े हैं कब वो तारणहार आएगा और हमें राक्षस योनि से छुटकारा दिलाएगा। उनके लिए आया हूं। तो भगवान का अवतार इसलिए होता है। और हम जो आम जीव हैं, आम जो आदमी हैं, हमारे को तारने के लिए वो हमारे जैसा बनकर के हमारे बीच में आता है। और उस बीच में आए हुए उस परम तत्व को, उस ईश्वर को हम गुरु कहते हैं, सदगुरु कहते हैं। उसके बारे में गुरुवाणी कहती है। गुरु के बारे में कहते सज्जन सही नाल में चलंदिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगिए उथे खड़े दिसन। ये संसार के लोग जिनको हम अपना कह रहे हैं ना, भाई बंधु पुत्र बेटा मित्र दोस्त, ये सब मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं। इनमें से कोई मेरा नहीं। ये कर्मों के अनुसार पिछले जन्मों का हिसाब किताब पूरा करने के लिए, लेन देन करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इस जन्म में नहीं, कई जन्मों में जुड़े हैं। पिछले कई जन्मों में जुड़ते आए हैं और बिछड़ते आए हैं। ये बात माता सुमित्रा ने लक्ष्मण को समझा दी। कहने लगे बेटा किस नाते से माँ कह रहा है मुझे? हाँ तो तुम्हारी माँ तो वही देही जो एक बार जिसको धारण कर लेती है फिर छोड़ती ही नहीं। और मेरे जैसी माताएं तो लाखों मिल चुकी। जितने तूने जन्म लिए हर जन्म में तुझे माँ मिली। आम जीव इतनी लंबी यात्रा करता हुआ आ रहा है, कभी गधा कभी घोड़ा कभी नाग कभी बिच्छू कभी मक्खी कभी मच्छर। हर जन्म में माँ मिली। बिना माँ के, चाहे वो अंडज योनि में भी था तो अंडा कहां से आया? माँ की गर्भ से ही तो आया। उसमें भी माँ मिली, पिता भी मिले।
तो बेटा ये माँ बाप तेरे मिलते आए हैं और बिछुड़ते आए हैं। एक माँ बाप ऐसे हैं जो एक बार मिल जाए तो फिर बिछुड़ते नहीं, वो छोड़ते नहीं। तात तुम्हार मात वही देही, राम पिता सब भांति सने। वो तेरा पिता है और वो तेरी माँ है, ये भेद बता दिया। इस भेद को हम समझ नहीं पाते, इसलिए नकली माताओं पिताओं के मोह में फंसे हुए। अर्जुन जैसे विद्वान अवतारी पुरुष फंस गए पुत्र मोह में, रोने लगे जारो जार। कृष्ण ने कहा क्या हुआ? बोले एक बार मुझे बेटे की शक्ल दिखा दे, मेरे अभिमन्यु से मिलवा दे। कहने लगा जो चला गया शरीर छोड़ करके, उसका तो तू संस्कार भी कर चुका है, शरीर का दहन भी कर चुका है, अब वो कहां से आएगा? वो तो दिवंगत आत्मा हो गई। कहने लगा नहीं, वो ऐसा जागा कि जारो जार रोने लगा, खाना पीना सब छूट गया। भगवान ने कहा चल फिर तुझे प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, मेरी बातों से तो तू समझ नहीं रहा। ज्ञान दिया बातों से, गीता भी सुना चुके थे युद्ध शुरू होने से पहले ही, लेकिन फिर भी बीच बीच में सांख्य योग का ज्ञान दे दिया, आत्मा अमर है, नहीं मरती, ये इस तरह का ज्ञान भी दिया, लेकिन नहीं, मोह दूर ही नहीं हो रहा। तो कहने लगा चल तुझे दिखाता हूँ। ले गए यहाँ सरस्वती नदी के किनारे पर, जहाँ युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के अंदर, वहां सरस्वती नदी का किनारा, जहाँ आजकल एक धाम बना हुआ है पेहवा, वहां पर लोग पिंडदान करने के लिए जाते हैं मृतक आत्माओं के लिए। परले किनारे खड़े होकर के आह्वान किया अभिमन्यु की आत्मा का, दिव्य रूप में अभिमन्यु प्रकट हुआ। जैसे पिक्चर पर कोई हीरो प्रकट होता है ना फिल्मी पर्दे पर, जबकि बैठा तो बम्बे में है, लेकिन प्रकट हमारे घर में टीवी पर हो रहा है दिव्य शरीर से। ऐसे ही अलौकिक और दिव्य शरीर दूसरे किनारे पर दिखाई दिया। अर्जुन को कहा ले देख ले, यही अभिमन्यु। अर्जुन पुत्र मोह में ऐसा व्यथित था कि छलांग लगाने लगा सरस्वती में, हाँ पुत्र, हाँ पुत्र, हाँ पुत्र, अभिमन्यु, अभिमन्यु, ऐसा कह करके भगवान ने पकड़ लिया। रुक, कहा जाता है? अभिमन्यु खड़ा मुस्कुरा रहा है। कहलेंगे अर्जुन कौन अभिमन्यु, कौन अर्जुन, कौन बाप और कौन बेटा? ये तो तेरा मेरा हिसाब था, पूरा हो गया। कई जन्म में मैं तेरा बाप बना, कई जन्म में तू मेरा बाप बना, तेरा मेरा इतना संबंध था, सो पूरा हो गया। तो भाई कोई भी किसी का साथ निभाता नहीं है, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे भाई बंधु हो, हमारे कर्म ही हमारा साथ निभाएंगे, अंत तक साथ जाएंगे। इसलिए मनुष्य योनि में आकर के अच्छे कर्म करो। अवर काज नहीं कि तेरे काम मिल साध संगत भज केवल नाम। भगवान का भजन करो, शुभ कर्म करो। सर्व धर्म मऊ श्रेष्ठ धर्म, जो हमने धर्मों की लाइन लगा रखी है ना, ये सनातन धर्म, ये सिख धर्म, ये जैन धर्म, फलाना धर्म, इतने धर्मों की गिनती नहीं, इतने धर्म हमने बना ली। धर्म तो एक ही है, श्रेष्ठ धर्म कौन सा? सर्व धर्म मऊ श्रेष्ठ धर्म, हरि का नाम जप निर्मल कर्म। इंसान है, इंसान बन करके जी, मनुष्य बन करके जी, किसी का दिल ना दुखा, किसी के साथ लूटपाट मत कर। मनुष्य है, तेरे को ये मनुष्य का चोला इसलिए मिला है कि मनुष्य बन करके दिखा। मनुर्भव, वेद कह रहे हैं मनुष्य बन, इंसान बन। हाँ, किसी भी संप्रदाय में तेरा जन्म हो गया वो बात एक अलग है, वो कर्मों के आधार पर हुआ। अगर तेरा जन्म सिख संप्रदाय में हुआ तो सच्चा सिख, सिख माने शिष्य, सिख पंजाबी का शब्द है, शिष्य किसी का पर्यायवाची शब्द है। शिष्य बन करके जी, सच्चा सिख बन करके दिखा। इस्लाम संप्रदाय में हुआ तो सच्चा मुसलमान बन करके दिखा, ऐसे जी। और सनातन में हुआ तो सच्चा सनातनी बन करके दिखा। ये धर्म है। हाँ, और साथ हरि का नाम जप, भगवान का नाम का सिमरण कर, और निर्मल कर्म। ऐसा कोई काम मत कर जिससे किसी का दिल टूटे या दुखे। ऐसे कर्म इकट्ठे मत कर जिनका भुगतान ही करना भारी पड़ जाए। लेकिन फिर भी एक हमारा संगी साथी है, हमारा सतगुरु, सज्जन, सज्जन माने मित्र, सज्जन से ही नाल में चलन या नाल चलन। वो हमारे साथ नरकों में भी जाएगा, स्वर्गों में भी जाएगा, मृत्यु लोक में भी आएगा, हर जगह वो हमारे अंग संग है। हमारा भुगतान वो करवाएगा। जहां जहां काल लेखा मांगेगा, हिसाब मांगेगा, वहां वहां गारंटर बन करके, वकील बन करके वो खड़ा हो जाएगा और हिसाब देगा। और काल को ठोकर मार देता है, चल हट, ये जीव अब मेरा है, तेरा नहीं। हम सब काल के अधीन है। सो माया बस भयो गोसाई, हम माया के बंधन में बंधे हुए, लेकिन इस माया के जाल से छुड़ाने वाली अगर कोई शख्सियत है, कोई हस्ती है, तो वो पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु बन करके आया है, वही छुड़वाएगा। उसके होते काल की हिम्मत नहीं कि हमें पकड़ ले। काल भी हाथ जोड़ता है, ऐसे भक्त के आगे शीश झुका करके खड़ा हो जाता है
कि मुझे भी साथ ले चल, मुझे भी धुरधाम ले चल, उस अनामी लोक को, सचखंड को ले चल। पूछता है ऐसे भक्त से, रोज हाजिरी लगाने आता है काल भीष्म पितामह के पास कि ये पितामह कब चलना है। उससे आज्ञा मांगने आता है, ये शरीर छोड़ करके कब चलोगे। ये भक्ति का प्रभाव है। इसलिए संत हमें सिखाने आते हैं, बताने आते हैं, समझाने आते हैं, रास्ता दिखाने आते हैं, ना कि अपनी पूजा करवाने, अपने लिए धन इकट्ठा करने नहीं। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके बारे में तो रामचरितमानस में साफ कह दिया, गोस्वामी जी ने भी, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में भी, अन्य ग्रंथों में भी साफ कहा गया है कि ऐसे नरक, ऐसे गुरु घोर नरक मुंह पर ही। वो खुद भी नरकों में जाते हैं और जो चेले बेचारे अंधविश्वासी होते हैं, वो नहीं समझ पाते, उनको भी साथ ले जाते हैं। अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप समाई। अंधा अंधे की बाह पकड़ करके चले कि चल मैं तुझे रास्ता दिखा के आऊं, तो दोनों का हाल क्या होगा, दोनों कुएं में गिरे। अंधविश्वास मत करो, परखो। गुरु धारण करने चले हो, दो शिष्य गए थे गुरु धारण करने के लिए एक गुरु के पास, और गुरुदेव सिर से गंजे थे और अपने हाथों से अपनी कमाई खेती बाड़ी करते थे, अपनी आजीविका चलाते थे। तो जब वो गुरु को धारण करने के लिए गए, उनके गांव में पहुंचे, किसी ने कहा कि फलाना गुरु बड़ा श्रेष्ठ है, बहुत उच्च पदवी का है, बहुत ज्ञान है उसको, वो ईश्वर का अन्य भक्त है, तो वो भी चले गए। ये दादू साहब का जिक्र है। जब गए तो वो अपने खेत में बैठे हुए वो नोड़ाई कर रहे थे, बैठे बैठे घास काट रहे थे, अंदर से जो गंदा घास था साफ कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ सुना है कि दादू दादू नाम का कोई फकीर, कोई संत रहता है, उसका घर जानते हो? जानते हो? उन्होंने नहीं सुना, अनसुनी कर दी। तो उनमें से एक थोड़ा शरारती टाइप का था, उसने देखा ये गंजा तो है ही, ऊपर टोला मार दिया, ऐसे टोला मार दिया। कहने लगे अरे हम जो पूछ रहे हैं बताता क्यों नहीं, सुनता क्यों नहीं? अरे अच्छा मैंने सुना नहीं भाई, माफ करना। क्या पूछ रहे हो? कहने लगे दादू का घर पूछ रहे। कहने लगे वो फलानी मोड़ पे चले जाओ, वहां पर है। वो चले गए। जब वहां गए पता लगा दादू जी तो घर में थे नहीं, वो तो बाहर खेत में बैठे थे। थोड़ी देर के बाद दादू जी आ गए और जब बैठे घर में मुंह हाथ धो करके अपनी खाट बिछा करके, अरे मेहमान है बाहर खड़े, इनको बिठाओ ना। बिठाया, उनको जलपान कराया। कहने लगे बोलो क्या हुक्म है? कहने लगे दादू जी से मिलने आए थे। कहने लगे मैं तो हुक्म करूं, मेरे लिए क्या सेवा है, क्या सेवा है? पैरों में पड़ के रोने लगे दोनों, जारो जार। हम तो गुरु धारण करने आए थे, गुरु की शरण लेने आए थे, हमने आपके सिर पर टोला मार दिया। कहना कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया। 4 आने की हांडी भी बाजार में खरीदने जाओ ना तो टोला मार के देखते हैं कहीं से लीक तो नहीं है। 4 आने की हांडी, घड़ा, मटका, वो भी लोग बजा बजा के देखते हैं। और तुम तो गुरु धारण करने आए हो भाई, बजा करके देख लिया तो क्या हुआ? अच्छा है, गुरु ठोक करके बजा करके देखो। कैसे बजाना है गुरु को, कैसे ठोकना है? सत्संग से। निरंतर सत्संग सुनो, एक का सुनो, दूसरे का सुनो, अन्य अनेकों संतों के सत्संग सुनते रहो। जिस की वाणी तुम्हें अपनी ओर खींच ले, समझ लो ये गुरु तुम्हें लेने आया है, वो तुम्हें धारण करेगा। हम धारण करने वाले कौन होते हैं? हमारी अंदर की आंख बंद है। अब अंधा आदमी आंख वाले को कैसे ढूंढ सकता है? वो आंख वाला है, वो परखेगा कि ये शिष्य जो सत्संग सुन रहा है, इतने दिन से आया है, इसके अंदर के भाव क्या है, वो परख लेता है। वो पारखी है, हम परख नहीं कर सकते, वो परख लेता है, वो धारण करेगा हमें। और सौभाग्य से जिसको ऐसे सतगुरु मिल गए तो समझो उसका आवागमन छूट गया, भाव सागर में ये गोते खाना छूट गया। ऐसे सतगुरु मिलना सौभाग्य की बात होती है। और यहाँ संसार में अगर हम आए हैं तो हमें ऐसे ही सज्जन का सतगुरु मिला है तो फिर उसकी अनन्य भाव से वाणी को मानना भी चाहिए। जो वो कह सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, जिस तरह बाहर के वैद्य की बात मान करके हम, वो कहता है 3 टाइम गोली खानी है पानी के साथ, ठीक है जी, फलानी चीज का परहेज है, विषय जो है छोड़ दो, विषयों का त्याग करो। संयम यह है ना विषय की, ऐसा ये संयम रखो, ये खाना है और ये त्यागना है। अगर हम ये विश्वास करके बाहर के गुरु पर जो है विश्वास कर लेते हैं तो हमारे शरीर के रोग ठीक हो जाते हैं। और अगर सतगुरु पर विश्वास कर लें तो हमारे अंदर के रोग ठीक हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये अंदर की बीमारियां हैं, ये ठीक हो जाती है। तो सतगुरु पर पूरा विश्वास रखो, वो वैद्य है, उसके वचनों पर विश्वास करो, जो वो कहता है वो करो। जैसे
अनेकों दृष्टांत हैं ऐसे। एक चेला गया था कबीर साहब के पास गुरु धारण करने के लिए। कहले कैसे है? बोले गुरु धारण करना है। और ये पूछना चाहता हूं कि मैं गृहस्थ में हूं या सन्यास लेकर के गृहस्थ का त्याग कर दूं। कबीर साहब ने कहा अच्छा आओ फिर हम बताते हैं कि गृहस्थी कैसा होना चाहिए और सन्यासी कैसा होना चाहिए। ले गए एक पहाड़ी के ऊपर, बहुत वृद्ध संत रहते थे, बुजुर्ग, चढ़ना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। उनकी जो कुटिया थी वो लगभग 30, 35, 40 सीढ़ियां चढ़ने के बाद थी। चढ़ने लगे, कबीर साहब ने आवाज लगाई, वो चेला साथ है, सुन रहा है, आवाज लगाई, कहले महात्मा जी आपकी उम्र कितनी होगी? आवाज दी 80 साल। जवाब आया। 2-3 सीढ़ियां, 4 सीढ़ियां और चढ़ गए, फिर आवाज दी कबीर साहब ने, आपकी उम्र कितनी होगी? कहले 80 साल। ऐसे जब तक वो धुर तक पहुंच नहीं गए 10 बार कबीर ने पूछ लिया यही सवाल, उम्र कितनी, उम्र कितनी, उम्र कितनी। लेकिन संत के चेहरे पर शिकन नहीं आई, क्रोध के भाव नहीं आए, उसी सौम्य भाव से मुस्कुराते हुए शांत भाव से जवाब देते चले गए और बड़ी कुटिया में प्रवेश कर गए। फिर घर आ गए उसी चेले को साथ लेकर के। शिखर दोपहरी थी, सूर्य चमक रहा था। बाहर आकर के बैठे और अपने धर्मपत्नी को आवाज लगाई, लोही जी स्वामी एक मोमबत्ती लेकर के आना, दिया जला करके बाहर लाना। ले आई। अब ये नहीं पूछा कि बाहर तो सूरज चमक रहा है, इतनी रोशनी है, दिए की क्या जरूरत, सूरज के आगे दिया क्या काम करेगा, नहीं पूछा, कोई तर्क वितर्क नहीं, जला करके ले आई। कबीर साहब कहने लगे कुछ समझे बेटे? बोले नहीं। कहने लगे संत बने तो ऐसा बनियो, किसी प्रकार का चेहरे पर कोई भी परिस्थिति आ जाए शिकन नहीं आनी चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, करुणा में दयालुता अगर हृदय में है, ये गुण धारण करे तो संत, ये संत के गुण है, संत का स्वभाव है करुणा। और गृहस्थी बने तो ऐसा बनना कि पति या पत्नी अगर एक दूसरे को कहें कि शिखर दोपहरी में भी दीपक जला करके ले आओ तो तर्क वितर्क नहीं, बहस नहीं, ऐसा गृहस्थी बनना। आज एक गृहस्थ महाराजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट, पूर्व जन्म में जिसने 23,000 साल तक तप किया, वो आज परिस्थितिवश विधना के जो है भुगतान के लिए इस योनि में किस अचानक काल के द्वारा आकर के घेर लिया गया, किस जाल में फंस गया, वो प्रसंग हमारे सामने। गृहस्थी कैसी होनी चाहिए? वरदान मांगे के नहीं, ये प्रसंग हमने पढ़ लिया। तो वरदानों को सुनकर के उनको एक वरदान तो ठीक लगा तो सही नहीं, लेकिन फिर भी उस चोट को बर्दाश्त कर गए और मान लिया कि ठीक है मैं ऐसा कर दूंगा, भरत को राज्य दे दूंगा। लेकिन दूसरा जो वरदान था वो चोट पर चोट थी, प्रहार पर प्रहार था, वो उनको अच्छा नहीं लगा। उसी के बारे में कह रहे हैं, मर्म वचन सुनी राहु कहू कछु दोष न तोर। वो मर्म वचन क्या था कि बस लगे ना आंसू बहाने, स्त्रियों की तरह नहीं दे सकते थे वचन, तो फिर ये पूरे नहीं करने थे तो वचन दिए ही क्यों थे? मांग 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 रोज कहते रहते थे, एक बार मांग लिया तो वही नहीं दिए गए। अरे हरिश्चंद्र की संतान हो ना, जिसने एक बार मांगने पर अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया था। महाराजा शिवी की संतान हो ना, शरण में आए हुए के शरीर की रक्षा के लिए शरीर की बोटी बोटी तोल करके दे दी थी शिकारी को। उसी खानदान के होकर के आज छोटी सी बात पर मांगने पर आंसू बहा रहे हो। ऐसे ये मर्म वचन थे जो दशरथ जी को कुरेद गए, अंदर तक चोट पे चोट मार गए। और फिर कहने लगी, छाड़ो वचन के धीरज धरू, जनी अबला जिम करुणा करहु। औरतों की तरह क्यों आंसू बहा रहे हो, डसवे बहा रहे हो क्यों? या तो कह दो मैंने वचन नहीं दिए, मुकर जाओ, और या फिर आंसू बहाना छोड़ करके वचन पूरे करो। अब क्षत्रिय के लिए वचन प्राण से भी प्यारे होते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, वो तो छोड़ नहीं सकते, प्राण दे सकता हूं। इसलिए महाराजा दशरथ चुप है। तनु तिय तने धाम धनु धरनी, सत्य संध कौतृण बरनी। ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं कि पुत्र के मुंह में भी फंसे रहो, उसको भी त्यागना नहीं चाहते, और वचन भी पूरा कर लो? ये कैसे हो सकता है कि ठाके मार करके हंसो भी सही और रो भी सही? दोनों काम कैसे? गाल फुलाना, ठाके मार करके हंसना और फिर चुप बैठना, ये दोनों बातें नहीं हो सकती, एक चुन्नी होगी। इस तरह के मर्म वचन जब केकेयी ने कहे तो राजा दशरथ मर्म वचन सुनी राहु कहू कछु दोष न तोर। कहने लगे, देवी तेरा कोई दोष नहीं, मुझे समझ में आ गया। तेरे जैसी धर्मपरायण नारी, भरत जैसे पुत्र को जन्म देने वाली,
राम के साथ निरंतर पुत्रवत व्यवहार करने वाली ऐसी देवी भी अगर आज किसी कारण से मेरी बात नहीं मान रही, तू तो पतिव्रता नारी है, मैं जानता हूं तेरे स्वभाव को, मैंने परख लिया है, लेकिन आज अगर तू मेरी बात नहीं मान रही और इस तरह की से मुझे तंग कर रही है, परेशान कर रही है, कठोर पे कठोर वचनों की चोट मार रही है, तो मैं समझ गया तेरा कसूर नहीं है, तेरा कतई दोष नहीं है। किसका दोष है? बोले लागे तो ही पिशाच जिमी, तेरे पीछे जैसे किसी व्यक्ति के पीछे कोई ऊपरी छाया लग जाए ना, भूत पिशाच चिपट जाए, तो फिर वो नहीं करता कुछ भी, फिर वो छाया करवाती है अंदर से। लगता ये है कि ये कर रहा है, बैकी बैकी बातें ये बोल रहा है, लेकिन अंदर कोई और ही शक्ति काम कर रही होती है। उसको कहते हैं कि इसको तो भूत प्रेत का साया है इसके ऊपर। तो दशरथ जी कह रहे हैं लगता है तेरे ऊपर भी किसी पिशाच का साया पड़ गया है जो तुझसे ऐसी ऐसी बातें कहलवा रहा है, वरना तू कह ही नहीं सकती। दशरथ जी का इतना भी यकीन है उसके ऊपर। और तेरे पीछे जो अंदर से जो बात कहलवाई जा रही है, कोई लगता है ऊपरी छाया या पिशाच तेरे ऊपर तुझको चिपट गया है, और वो पिशाच और कोई नहीं, मेरा बुरा वक्त, मेरा काल, मेरा समय ये तुझे चिपट गया है, मेरा उल्टा समय आ गया है, मेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लगता है मेरा जीवन छोड़ने का, ये शरीर छोड़ने का समय आ गया है। वही पिशाच तुझे चिपटा हुआ है जो तुझसे इस तरह की बातें कहलवा रहा है। तू नहीं कह रही, तू नहीं कह रही, ये कहलवाई जा रही। जैसे सीता जी ने भी हनुमान जी को कहा था कि लक्ष्मण जी से जाकर के मेरी माफी मांगना, मुझसे मेरी तरफ से माफी मांग लेना। कोई शक्ति थी जो मुझसे लक्ष्मण के लिए कड़वे वचन बुलवा गई, बुलवा गई, मैंने नहीं बोले, वो वचन मेरे नहीं। तो आज यहाँ दशरथ जी भी यही कह रहे हैं कि ये वचन, ये बातें जो कुछ तू कह रही है तेरी नहीं है, तेरे अंदर बैठा हुआ मेरा काल बोल रहा है, मेरा बुरा वक्त बोल रहा है, ये दशरथ जी कह रहे हैं। और अब चाहत न भरत भूप है नहीं बोल रहे, फिर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भरत तेरा बेटा है, और मैं भी जानता हूं कि भरत क्या है, वो राम का अन्य भक्त भी है, वो भूल कर भी राज्य की कामना नहीं करेगा, चाहता ही नहीं है वो राज्य। और विधि बस कुमति बसीजिए तोरे, वो तो राज नहीं चाहता, ना करेगा, बल्कि होनहार वश, विधि वश, समय की प्रतिकूलता के कारण ये तुझसे जो कहलवाया जा रहा है कि भरत को राज्य दे दो, ये भरत की इच्छा है ही नहीं, और ना भरत चाहता है। ये विधना, ये विधि, ये मेरा काल तुझसे कहलवा रहा है। सो सब मोर पाप परिणाम हो, ये सब मेरे पाप क्रम का परिणाम है। पता नहीं किस जन्म में कोई ऐसा पाप हो गया होगा जो आज तुझ जैसी नारी भी मेरे ऊपर इस तरह के प्रहार पे प्रहार कर रही है। और भयो कुठार जय विधि बामू, आज इस कुछ समय में ऐसे मौके पर विधाता ने आकर के मुझे ठौर मारा है, ऐसा दे ठौर करके मारा है जो समय खुशी का था, खुशी के मौके पर आकर के गमी प्रस्तुत कर दी। मैं तो बड़ा उत्साहित था, तुझे शुभ समाचार देना चाहता था, एक खुशी का समाचार मैं देने के लिए आया था, लेकिन विधाता ने ऐसे मौके पर आकर के मुझे पटका जिसकी मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था, सोच भी नहीं सकता था। ये मेरा समय ही प्रतिकूल हो गया। तो गृहस्थी को इस तरह का धैर्य धारण करके अपने उल्टे या अच्छे, सीधे या बुरे वक्त में अपने ऊपर धैर्य धारण करना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए। दशरथ जी का कंट्रोल देखिए, धैर्य देखिए, किसी भी प्रकार का कोई प्रहार के बदले में प्रतिहार नहीं कर रहे, प्रति प्रहार नहीं कर रहे, बल्कि फिर भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भरत जी को तो चाहना ही नहीं है, भरत के राज्य की वो लेगा भी नहीं, लेकिन ये मेरा बुरा वक्त ही तुझसे ऐसा कहलवा रहा है। सो सब मोर पाप परिणामों, ये किसी जन्म में मुझसे भूल या पाप हो गया होगा जो आज इस तरीके से ऐसे वक्त में खुशी के मौके पर जो है ये गम का प्रहार लेकर के आ गया है। ये मेरा काल है, ये तेरा कसूर नहीं है। और सुन, सुबह से बसे फिर अवध सुहाई, परिणाम क्या होगा? भरत तो राज्य लेगा नहीं, राज्य राम ही करेंगे, तीनों भाई उसकी सेवा में लगे रहेंगे, तो विधवा हो जाएगी, मेरा मरण हो जाएगा, राम के जाते ही मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, अयोध्या अनाथ हो जाएगी, ये रिजल्ट निकलेगा। लेकिन सुन, फिर समय आएगा, ये अयोध्या फिर बसेगी हंसी खुशी से, फिर वही खुशियां दौड़ करके आ जाएंगी। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न तीनों राम की सेवा में खड़े होकर के हाथ जोड़ करके उसके सेवक बन करके उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। लेकिन तेरा और मेरा क्या हाल होगा वो भी सुन ले। बोले
सुबह से बसई फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, करहीं भाई सकल सेवकाई, होई हैं त्यों पर राम बढ़ाई। और तीनों भाई उसकी सेवा भी करेंगे, अयोध्या भी बसेगी, सब कुछ वैसे का वैसे हो जाएगा। और राम की पितृभक्ति और मातृभक्ति और प्रजा की सेवा, इन सब गुणों से तीनों लोकों में उसकी कीर्ति और उसके साथ साथ हमारे कुल की कीर्ति तीनों लोकों तक फैलेगी। जैसे हवन अग्नि के कुंड में घी या समीधा डालने से धुआं ऊपर उठता जाता है और जहां जहां फैलता है वहीं वहीं खुशबू, वहीं वहीं सुगंधी, वहीं वहीं जो है कीट पतंगों का नाश करता है और सबको सुख देता है। ऐसे राम की कीर्ति फैलेगी, राम का यश ऐसे फैलेगा तीनों लोकों में, तीनों लोकों में जय जयकार होगी राम की। और उसी के कारण ये सूर्य वंश में चमकेगा, रघुकुल की भी कीर्ति फैलेगी, मेरी भी कीर्ति फैलेगी। लेकिन रिजल्ट तेरे साथ क्या होगा वो सुन ले। तोर कलंक मोर पछताऊ, तुझ पर जो एक कलंक लगेगा ना कि केकई ने राम को वनवास दिया था, ये नहीं धुलेगा। यद्यपि ये सब विधाता की इच्छा से हो रहा है, काल ऐसा करवा रहा है, लेकिन लोगों के मुंह पर ताले नहीं दिए जाएंगे, किसी के मुंह पर हाथ नहीं दिया जाता। आने वाली ऐतिहासिक घटनाएं या इतिहासकार यही लिखेंगे, उसमें तेरा नाम लिखा जाएगा कि केकई के कारण ऐसा हुआ, केकई ने राम को वनवास दिया। ये कलंक तुझे जो लगेगा ये फिर मिटाने से भी नहीं मिटेगा। जब तक ये संसार रहेगा, जहां जहां तेरा नाम लिया जाएगा, कोई भी तेरे नाम से अपनी पुत्री का नाम भी नहीं रखेगा। इतना जबरदस्त कलंक तुझे ये लग जाएगा। तोर कलंक, तेरा कलंक मिटेगा नहीं और मेरा प्रायश्चित कभी पूरा नहीं होगा, मेरा पछतावा कभी पूरा नहीं होगा। मुझे भी इस बात का पछतावा रहेगा कि ये मैं क्या कर बैठा। मैंने ना मुझसे कोई अपराध होता और ना मैं वचन देता। ये वचन देने का पछतावा, वर देने का पछतावा, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा और राम को वन देने का जो कलंक है वो तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। तोर कलंक मोर पछतावा, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मुँह न मिटे जाई काऊ, मरने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। हमारे शरीर छूट जाएंगे, हम मर जाएंगे, त्रेता युग चला जाएगा, द्वापर आ जाएगा, कलयुग आ जाएगा, फिर ये दोनों चीजें ये तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। ना कलंक तुझे छोड़ेगा, ना मेरा प्रायश्चित मुझे छोड़ेगा। मरने के बाद भी हमारा इतिहास में जो नाम लिखा जाएगा वो कलंक के साथ लिखा जाएगा, पछतावे के साथ लिखा जाएगा। भरत जी के बारे में और राम के बारे में दशरथ जी फिर भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद इसके मन में कोई ममता जाग उठे और ये अपने वरदानों में कुछ फेरबदल कर ले। तो अब तो ही नीक लाग कर सोई, मैंने जो कहना था सो कह दिया, अंतिम प्रयास किया तुझे समझाने का। अब भी अगर तेरी समझ में नहीं आता तो फिर तेरी जो मर्जी है, जो तेरा दिल चाहे सो कर। जैसे महाराज, जैसे भगवान शंकर ने हाथ खड़े कर दिए, वही है वही जो राम रची रहा। भगवान शंकर ने भी माता सती को बहुत समझाया कि ये सो मम इष्ट देव रघुवीरा, जिसको मैंने प्रणाम किया ये मेरे इष्ट देव हैं। और ब्रह्म परमेश्वर निर्गुण ब्रह्म ही सगुण बन करके आया है। लेकिन वह समय ऐसा चल रहा था, ऐसे समय की मार थी कि सती भी नहीं समझ पाई और आखिरकार वो कर दिया जो नहीं करना चाहिए था और सिवाय पछतावे के कुछ हाथ नहीं लगा। और जब नहीं मानी और परीक्षा लेने के लिए चली गई, पति की बात नहीं मानी, परीक्षा लेने के लिए चली गई, तो भगवान शंकर ने भी सोचा कि ऐसी देवी भी अगर ऐसे इस पवित्र युग में पवित्र पति की, पवित्र नारी पवित्र बात को नहीं मान रही तो कोई ना कोई इच्छा राम की है, राम कुछ करवाना चाह रहे हैं। वरना सती जैसी देवी जो सारे सृष्टि की माँ है, जगदम्बा है, ये सारी सृष्टि इसकी उत्पत्ति है। और शिव शंकर जैसा, मेरे जैसा इसका पति जिसको दुनिया पूजती है, वो कह रहा है फिर भी नहीं मान रही। और सतयुग, त्रेता युग जैसा युग पवित्र युग है, राम का दर्शन करने के बाद भी इसकी चेतना नहीं जागी तो जरूरी राम ही कुछ लीला करना चाहते होंगे, उन्हीं की कोई इच्छा होगी, वो कुछ करना चाहते हैं। इसलिए एक तरफ जाकर के बैठ गए, बड़ के पेड़ के नीचे आसन लगाया और कहने लगे होई है वही जो राम रचि रहा। राम चाहे करण चाहे सोई होई, अन्यथा कर सके नहीं कोई। जो राम चाहता है वही होगा और किसी की हिम्मत नहीं कि अपनी इच्छा के अनुसार चल सके या करवा सके। तो ये राम की इच्छा है। दशरथ जी ने भी कह दिया कि मैंने जो समझाना था समझा दिया, अब जो तेरा दिल करे कर, जो तू चाहे कर। जरूर इसके पीछे विधाता कोई ना कोई खेल खेलना चाहता है और
अब लगी जियों कहूं कर जोरी, तब लगी जानी जनी कछु कहे सी बहोरी। अब तो मुंह फेर करके पीट करके मेरी तरफ बैठ जा, मुझे अपनी शक्ल मत दिखा, और जब तक मैं जीवित रहूं मेरे सांस चलते रहे, मुझे डिस्टर्ब मत कर, मुझे अपना ध्यान लगाने दे, क्योंकि अब मैं समझ गया हूं कि मेरा आखिरी समय आ गया है, और आखिरी समय में मैं ईश्वर के साथ जुड़ना चाहता हूं, प्रभु का ध्यान करना चाहता हूं, मेरे ध्यान में बाधा ना पड़े, इसलिए मुंह फेर करके बैठ जा, पीट करके बैठ जा, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ऐसा करके फिर पछते सी अंत अभागी, मार सी आई गाय नाहुर लागी। अरे अभागी, दुर्भाग्य वाली स्त्री, फिर पछताएगी। जब तुझे समझ में आ जाएगी बात, समय बीत जाने के बाद तो बहुत पछताएगी। और तू तो वो काम कर रही है जैसे किसी को किसी आंत की या तांत की जरूरत थी तो गाय की हत्या कर दी थी। यहाँ एक संत ने इसकी और भी व्याख्या की है। यहाँ तांत का मतलब गाय की अंतड़ी से नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि दशरथ जी गाय के प्रति ये शब्द कैसे प्रयोग कर सकते हैं कि गाय की आंत की जरूरत, तो उन्होंने इस तांत का मतलब आंत नहीं तत्व लिया है। तत्व, तो गाय का तत्व लेने के लिए गाय की हत्या करना चाहती है। गाय का तत्व क्या है? गोरस, घी। उस घी की प्राप्ति के लिए गाय को मार देना चाहती है। अरे विधि होती है उसकी, गाय को पाल पोष, वो गर्भवती होगी, बछड़ा होएगा, दूध निकालेगी, गर्म करेगी, फिर उसको उठाएगी, जमाएगी, बिलोएगी, मक्खन को गर्म करेगी, फिर घी मिलेगा। ये तरीका है तत्व प्राप्त करने का। और तू तो उस तरीके को छोड़ करके सीधा ही गलत तरीका अपना रही है कि इसके अंदर से घी निकाल लो। और घी निकालने के लिए तूने विधि छोड़ करके, वो जो नियम है वो छोड़ करके सीधी हत्या करने की बात सोच ली। तो हर संत का अपना अपना समझाने का तरीका है। किसी ने इस तांत का मतलब अंतड़ी से ले लिया, तांती से ले लिया, किसी ने तत्व से ले लिया। समझाने का तरीका यही है कि तो छोटी सी चीज की प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा नुकसान करने जा रही है। गाय की हत्या यानी छोटी सी चीज की प्राप्ति के लिए, चाहे तांत ले लो वो भी छोटी सी चीज है, उसकी प्राप्ति के लिए या घी की प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा पाप करने जा रही है। और ऐसा सुनने के बाद परे उराव कई कोटि विधि काहे कर से निदान। महाराज दशरथ तो ऐसा कह करके पछाड़ खा करके राम राम कहते हुए जमीन पर गिर पड़े। और उधर केकई कैसी बैठी हुई लग रही है। गोस्वामी लिखते हैं, कपट से आनी न कहती कछु जागती मनो मसान। वो कपट से, छल से भरी हुई रानी बैठी हुई कैसे लग रही है? जैसे मानो कोई तांत्रिक, कोई अघोरी बाबा शमशान में आधी रात को चुपचाप बैठ करके तंत्र विद्या से भूत प्रेतों की सिद्धि करना चाहता, ऐसे बैठी हुई लग रही है चुपचाप। तो इस प्रसंग को आगे महात्मा किस तरीके से सुनाएंगे। आज वाणी को यही विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय हो। राम जी की कृपा सदैव तुलसीदास जी पे बनी रहे और इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते रहे।